बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और फ़ैसला नरेंद्र मोदी के हक़ में दिया है। फ़ैसला दिया है कि जो कुछ नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को किया वो बिल्कुल ठीक किया। इस पे तफसील से बात करते हैं, कौन किसने कहा। आर्टिकल 370 को उन्होंने मनसूख करार दिया, बिल्कुल जी ठीक किया था उन्होंने, हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया। ये आर्टिकल 370 है क्या, अब कश्मीर की हैसियत क्या होगी, और ये सारी सूरत हाल पे तफसील से तबसरा करते हैं। बहुत ही अहम मौजू है। आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स बहुत ही कामयाबी से चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। आ जाएं जनाब, बात यह है कि आज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फ़ैसला दिया है। मैं यूँ कहूँगा बहुत ही एक मुतनाज़ा फ़ैसला दिया है, बहुत ही एक थर्ड क्लास फ़ैसला दिया है। पाकिस्तान ने तो खैर इसे मुस्तरद किया ही है, लेकिन ख़ुद कांग्रेस ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। वो कांग्रेस ने कहा है, प्राइमा फेसाई वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द जजमेंट on the manner in which Article 370 was abrogated. We reiterate the CWC resolution that Article 370 deserved to be honored until it was amended strictly in accordance with the Constitution of India. इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि और तो और इस फैसले को कांग्रेस ने, सबसे बड़ी जमात बीजेपी के बाद उसने भी, और सबसे ज़्यादा मर्तबा इंडिया में हुकूमत करने वाली जमात, उस जमात ने भी इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। ये हुआ क्या था असल में, और ये आर्टिकल 370 है क्या? बात ये है कि जब ये राजा हरी सिंह ने इल्हाक किया तो फिर कुछ शराइत रखी गई कि जनाब दिफा, करेंसी, मवासलात ये इंडिया के होंगे, बाकी सब कुछ कश्मीर का होगा। उसकी अपनी पार्लियामेंट होगी, उसका अपना वज़ीर आज़म होगा, उसका अपना सदर होगा, उसकी अपनी कानून साजी होगी, सब कुछ इधर हुकूमत उसकी अपनी होगी, बाकी सब कुछ लोकल गवर्नमेंट्स उसकी अपनी, सब कुछ एवरीथिंग एल्स उसका अपना होगा। अच्छा, ये चलता रहा। पहले वज़ीर आज़म होता था वहाँ पर भी, और ये जब 1949, 1950, 53 इस तरह से, तो वो फिर जनाब जवाहरलाल नेहरू साहब ने वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला को सस्पेंड करके, बल्कि मुअत्तल किया, टर्मिनेट करके उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी, गिरफ़्तार कर लिया प्रेसिडेंट को भी और वज़ीर आज़म को भी, और अपना बंदा लगा दिया एक बख्शी को। और वो जनाब उस तरीके से फिर उसके बाद वहाँ से वज़ीर आला का सिलसिला शुरू हुआ, और उन्होंने आर्टिकल 370 को जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इन्वोक किया और आइन में, इंडिया के आइन में शामिल किया। अब आर्टिकल 370 के नीचे एक यूँ समझ लें उसकी सब क्लास है 35A है, वो वही उसी के बीच में शामिल है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 370 बेसिकली क्या है, ये कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को बरकरार रखता था, क्योंकि अब तो वो ख़त्म हो गया है ना, मोदी ने ख़त्म कर दिया। आज उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये ठीक ख़त्म किया है। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर के अंदर कोई दूसरा बंदा आके, कश्मीरियों के अलावा कोई दूसरा बंदा आके ज़मीन नहीं ख़रीद सकता। कश्मीर के अंदर जो मुलाजमतें हैं वो ख़ुद कश्मीरियों का राइट है, कोई थर्ड पर्सन आके वो मुलाजमत नहीं ले सकता। कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का राइट है हुकूमत बनाना, कश्मीर के अंदर कानून बनाना कश्मीरियों का राइट। ये बहुत बड़ा एक जो है ना वाज़े एक वो था कि कश्मीरियों की खुद मुख्तारी। जब ये आर्टिकल ख़त्म हुआ तो फिर आपको पता है मोदी ने पूरा कश्मीर हड़प कर लिया। हमारे यहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ख़ान साहब ने कहा कि जी आपने सिर्फ ये करना है कि जुमे के जुमे आधा घंटा
धूप में सड़कों पर खड़ा हो जाना है एहतजाजन, बस हमने ये एहतजाज किया, ठीक है। अच्छा, मोदी साहब जनाब वो हड़प कर गए कश्मीर को, कश्मीर की पूरी हैसियत, और ना उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को देखा जिसके मुताबिक कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना उन्होंने वो जनाब हरी सिंह वाले मुआहदे को देखा, ना उन्होंने वो आर्टिकल 370 की हैसियत को देखा। चालाकी ये की कि उससे चंद माह पहले महबूबा मुफ्ती की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब वहाँ लगा दिया गवर्नर राज या प्रेसिडेंशियल रूल, वहाँ पे लगा दिया। अब लोगों ने कहा भाई आपने कैसे इसको तब्दील कर दिया, आप अचानक ही पार्लियामेंट में एक तब्दीली ले आए हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, और एक मूव ले आए हैं। आपने कैसे, वहाँ की पार्लिमान से आपने पूछा नहीं, वहाँ के लोगों से आपने पूछा नहीं, तो ऐसे ही इधर वाली पार्लिमान कैसे कर सकते। अब पाकिस्तान के अंदर को नया सूबा बनना हो ना, तो वो जो मसलन मैं आपको बताऊं कि अगर पंजाब में जनूबी पंजाब बनेगा तो पंजाब असम्बली से पहले करारदाद पास होगी। अगर कराची नया सूबा बनना होगा तो सिंध असम्बली से करारदाद पास होगी, यानी उसी सूबे। और है भी ऐसे कि उसी इलाके के लोगों को ये राइट है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आपने उन लोगों से तो पूछा नहीं। उन्होंने कहा वहाँ पार्लिमान है ही कोई नहीं, वहाँ चूँकि वो गवर्नर राज था और वहाँ पे वो प्रेसिडेंशियल राज था, इस वजह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चालाकी ये की, पहले वहाँ की हुकूमत ख़त्म कर दी और पार्लियामेंट भी ख़त्म कर दी, और उसके बाद चालाकी से 370 को ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने, जिसमें इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लोग भी शामिल थे, फ़ज़ाइया के भी रिटायर्ड लोग शामिल थे, और भी बहुत सारे रिटायर्ड लोग शामिल थे, और भी बहुत सारे लोग वकला शामिल थे, बहुत से मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी के, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा शायद हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट को गैरत आए, कोई जजों को गैरत आए, कोई इस तरीके से, लेकिन किधर, वो भी वही उसी तरीके से आज उन्होंने महफूज फैसला सुना दिया जो कि अगस्त सितंबर में महफूज किया था। और उन्होंने कहा जी कि मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया था, 370 तो एक आर्जी अरेंजमेंट थी और वो ख़त्म हो गई है बस। और साथ ये भी कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। मतलब अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वो अटूट अंग है कि उस वक़्त कश्मीर को इंटरनेट ख़त्म, आना जाना, और तो और आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, उस वक़्त इस पे हमने वीडियो भी की थी कि राहुल गांधी साहब आए, उनको एयरपोर्ट से वापस भिजवा दिया गया कि आप भी नहीं जा सकते। राहुल गांधी साहब भी आए यहाँ पर ज़रा मुआयना करने के लिए, देखने के लिए कि ये मोदी साहब ने क्या ऊधम मचाया है कश्मीर में, तो वो जनाब वो वहाँ एयरपोर्ट से वापस चले गए। पूरा एक कर्फ्यू का समा था, कर्फ्यू का समा क्या, पूरा कर्फ्यू पूरी वादी में लगाया गया, इंटरनेट सस्पेंड हो गया, फ़ोन के सिग्नल सस्पेंड हो गए, सब कुछ एवरीथिंग एल्स, जैसे एक बड़ा कैद खाने के तौर पे कश्मीरियों को उस कैद खाने में बंद कर दिया गया। और फिर आपको पता है गोलियां चलाई गईं, और इस तरीके से जबर के माहौल में उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। और फिर वो ख़त्म करने के बाद हड़प कर गए और उन्होंने कहा जी इंडिया में शामिल कर लो इनको। यानी इस तरीके से कि जैसे जबर से और बदमाशी से नहीं किया जाता, इस तरीके से बदमाशी से उन्होंने जो है ना इसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अटूट अंग है वो तो, और ये मोदी जी ने जो ख़त्म किया था जनाब तो 370 तो ये ख़त्म, ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। अब मसला ये है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत सारे मुतनाज़िया फ़ैसले दिए हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये कुछ अरसा पहले बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया था, आपको याद है। अब मुझे तो हंसी आती है कि बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद लिखा कि वो जो 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थीं वो फ़ैसला भी गलत था, ठीक है। वो जनाब जो 1992 में मस्जिद का इन्हदाम हुआ वो फ़ैसला भी गलत था। 1949-50 में जो मुसलमानों को दाखिल नहीं होने दिया गया था मस्जिद में वो भी गलत था, ठीक। ये फैसले के अंदर लिखा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा हौसला रखिएगा, ठीक है ना। वो फैसला भी गलत था। लेकिन अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि वो आसार कदीमा के जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये जमा नहीं करवाई रिपोर्ट के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी।
उन्होंने कहा उनको कि जी उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के आसार बरामद हुआ, पता नहीं वो भी बरामद हुए या नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मान के जनाब उनको, और साथ ये भी कहा कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए अलग जगह दी जाए। जब उन्होंने मस्जिद बनाई ही गलत थी बिलफर्ज आपके बकौल, तो उनको अलग जगह क्यों दी गई? ठीक है। और जब मूर्तियां रखना भी वो गलत था, जब उसका इन्हदाम ही गलत था, उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये वही बात है कि आपका आया बजा लेकिन परनाला वहीं रहेगा। ठीक है। तो ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमेशा ही इनके पर जलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस हैं, उनके पर जलते हैं, उनके परों के जलने की आज बू आई, बल्कि बदबू आई, क्योंकि वहाँ वो जिस उस एरिया में दाखिल होते हैं, इंसाफ का नो गो एरिया, जो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हो, जो इस तरीके से, मुझे याद है अफजल गुरु का फ़ैसला था, ठीक है ना, अफजल गुरु वाला फ़ैसला, ये आप ज़रा फ़ैसले पढ़ लें, वो मैंने फ़ैसला पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अफजल गुरु का फ़ैसला था, तो अफजल गुरु को नीचे से अदालतें उनको वो सज़ा देती गईं। जब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में वो उनका केस पहुंचा, अफजल गुरु का, कश्मीरी मुजाहिद थे, तो वो जनाब उन्होंने कहा कि उस फ़ैसले में लिखा, उनको सज़ाए मौत दे दी, उनको उनकी अफजल गुरु की आज तक लाश भी नहीं दी गई वापस। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट लिखती है, ये इंडिया की सबसे बड़ी अदालत है, ठीक है ना जी। अब उस फैसले में वो सुप्रीम कोर्ट लिख रही है कि इनके खिलाफ, यानी अफजल गुरु के खिलाफ कोई एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन उसमें लिखा हुआ, आप ये चेक कर लें, मैं कोट अनकोट आपको वो बता रहा हूँ, वो वर्ड्स बता रहा हूँ। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट लिखती है, टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियस, यानी जनता के मिजाज को खुश करने के लिए, इंडिया की जनता का मिजाज ये है, जनता के मिजाज को खुश करने के लिए अफजल गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट, जिस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा, वो जनाब ये करे कि जनता के मिजाज को खुश करने के लिए फ़ैसले सुनाए और आइन और कानून को लथाड़ पथाड़ दे, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो जनता के मिजाज से जो डरती है, वो मोदी के मिजाज से, वो बीजेपी के मिजाज से नहीं डरेगी कि कल को ये बीजेपी हमारी ऐसी की तैसी फेर देगी जजों की। 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच बना, भाई फुल कोर्ट बनाते, इसमें को पता चलता कि कोई गैरत वाले भी 34 में से हैं या सारे के सारे बेशरम हैं। तो मकसद कहने का ये है कि जिस तरीके से कोई पता चलता कि कोई कानून और आइन वाले हैं या सारे जनता के मिजाज को खुश करने वाले हैं, सारे के सारे कानून और आइन को रगड़ने वाले हैं, सारे के सारे जनता के मिजाज को खुश करने वाले हैं, या कोई आइन और कानून के मुताबिक भी फैसला देने वाले हैं, तो ये होता है ये सूरत हाल। अब मैं बताऊं ना कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे बड़े जनाब एतराज़ात किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े फैसले भी दिए। ये ठीक है कि माजी में उनसे बहुत इस तरह की गलतियां हुई हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इस तरह के फ़ैसले भी दिए, ठीक है ना, और इस तरीके से ये सूरत हाल भी दी। और ये इस तरह से, ये मुझे याद है कि कलभूषण के केस में वहाँ पर एक आर्गूमेंट दी गई कि जनाब देखें, ये जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट है, वहाँ पर उन्होंने अभी ये जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई लोगों को, अभी उसके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया। तो वहाँ तो पर जलते हैं, उनके परों के जलने की बू आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये आपके साथ ज़रा शेयर करना बहुत अहम है। स्टोरीज़ और भी बहुत ज़्यादा हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि यार, हमने सुना कि बहुत बड़ी जमहूरिया है और वो दावा करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया हैं, लेकिन सबसे बड़ी जमहूरिया की सबसे बड़ी अदालत की नाइंसाफ़ी और सबसे बड़ी अदालत के जजों के परों की जलने की बदबू आ रही थी। तो वो मैं बहुत ही नाक को ढांप के मैंने कहा ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, ताकि उनको पता चले कि उस सबसे बड़ी जमहूरिया पे आजकल दहशतगर्दाना मुलम्माकारी हो चुकी है। आजकल मोदी साहब की जो बीजेपी है, उस बीजेपी की शिद्दत पसंदी की मुलम्माकारी हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।